नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। 7 जून को एनडीए की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संसदीय दल के नेता शामिल होंगे और 7 जून को ही पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा भी एनडीए की बैठक में मौजूद रहे और बैठक के बाद संजय झा ने कहा कि 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जेडीयू पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़ा है। तो वहीं एनडीए की बैठक से एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं और इसे देखकर आप जरूर कहेंगे कि तस्वीर काफी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए की बैठक के बाद बिहार के सभी नेता एक साथ खड़े हैं और पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी नेताओं से एक एक कर बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो मौजूद हैं। बिहार के जो बड़े नेता हैं, जो एनडीए के घटक दलों में से शामिल हैं, वो नेता वहां पर मौजूद हैं, जिसमें आपको सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी पहुंचे हुए थे, वो भी वहां मौजूद थे। इसके साथ ही ललन सिंह की मौजूदगी भी इस बैठक में थी। एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो थर्ड टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं, और उसके बाद हम लोग स्टेक क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। और सब लोगों ने अपनी बात रखी, उसमें जो अनुभव था उसको लेकर के, और फिर इसका जो भी टाइम है, प्रोसेस है, वो सारा किया जा रहा है। तो नई सरकार में बिहार की भूमिका बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में 12 सीट जीतकर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो पीएम मोदी जैसे लीडर को समर्थन देकर सीएम नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से एनडीए सरकार बनी तो बिहार में बहार है। देखिए, इसमें हम आपको बता दें कि लोकसभा के इस चुनाव में पीएम मोदी जैसे लीडर को समर्थन देकर नीतीश कुमार की ताकत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि पटना में कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। नीतीश कुमार दिल्ली की सरकार की सत्ता की चाबी बन चुके हैं। अब नीतीश कुमार को बिहार के सीएम तक ही नहीं आंका जा सकता है, बल्कि उनकी भूमिका बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार अब देश और राज्य दोनों चलाने वाले बन चुके हैं। क्योंकि नीतीश कुमार साल 2005 की तरह 2024 में भी एक ताकतवर नेता की तरह उभर कर सामने आए हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार में सफलता को लेकर सीएम नीतीश कुमार को ही क्रेडिट दिया था। आपको याद होगा, जब पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस जो है एनडीए ने किया है। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती गई हैं और गठबंधन की सरकार में सहयोगियों के समर्थन की जरूरत होती है और यही वजह है कि नीतीश कुमार का समर्थन जो मिला है और उसकी वजह से एनडीए की सरकार ये बन पानी तय मानी जा रही है। इसके साथ ही देखिए, मौका भुनाने की कोशिश भी जरूर अपने सहयोगी दल जो है वो करेंगे, क्योंकि इसमें शामिल है, समर्थन है, तो हो सकता है कि इस मौके को भुनाने की कोशिश भी की जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को उचित प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है और इसकी मांग भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिहार में कई प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं और यह भी है कि कई सारी डिमांड भी
सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा सकता है। उस डिमांड को मानना भी पड़ेगा क्योंकि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो बिहार को देखिए विशेष मदद भी मिल सकती है, जो मांग लगातार की जा रही है। आपको याद होगा जेडीयू की तरफ से हमेशा ये मांग की जाती है रही है कि विशेष पैकेज मिला जाए। पलायन रोकने को लेकर भी बड़े निवेश बिहार में हो सकते हैं, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इसको लेकर अभी तैयारियां की जा सकती हैं क्योंकि इस बार किंग मेकर की भूमिका में सीएम नीतीश कुमार हैं और उनके कई सारे डिमांड्स भी हो सकते हैं जिसे पूरा भी किया जाना तय माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार गठन की बारी है। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। दिल्ली में हुए एनडीए गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने एनडीए को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया है और इसके साथ ही सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बिहार को अहमियत दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसके साथ ही देश भर में जातीय गणना भी कराई जाए। ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज़्यादा विशेष ध्यान दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने बिहार सरकार ने जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी बिहार में, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना करा के उसके बाद 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। फिर हम भी लोगों का कैबिनेट प्रपोजल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेजा गया था कि इस 75% के आरक्षण को शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम तो चाहेंगे कि उसको जो सरकार आए वो शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को डाले और हम चाहेंगे कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। तो नई एनडीए सरकार में बिहार की भूमिका बढ़ेगी। कांग्रेस और आरजेडी नेता भी कह रहे हैं कि नई सरकार से बिहार को विशेष फायदा मिलना चाहिए, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। में एनडीए की सरकार बनने जा रही है जिसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आदरणीय नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में होंगे तो बिहार का कितना भला कर पाएंगे ये तो देखना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं, बिहार को विशेष पैकेज दिलाएं, बिहार की जनता का क्या भला होता है ये देखना है, कितना भला कर पाते हैं। बिहार में बाहर तभी होगा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी केंद्र की सरकार से बिहार को फायदा दिला पाएंगे, जनता के लिए काम कर पाएंगे। अभी तक तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, बिहार की उपेक्षा हो रही थी। ये जनता को इंतजार है कि बिहार में बाहर आएगी या नहीं डबल इंजन की सरकार में। बिहार में डबल इंजन की सरकार रहने का क्या फायदा? 1.5 दशक से ज्यादा तो थी। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला सके। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितनी बार स्पेशल स्टेटस का पैकेज का मांग करते रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जू तक नहीं गया। यही सिर्फ दिखावा है, बड़ी बड़ी बात करने की बातें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर सच में कुछ बिहार वासियों के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ बड़ी बड़ी परियोजना और योजना का लगाएं, तभी बिहार का कल्याण होगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर पहले भी काम कर रही थी, आगे भी काम करेगी। बिहार के हक और हुकूक की जो बात है वो निश्चित रूप से हम हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। बिहार विकसित बने यह नीतीश जी का सपना है, हर बिहारवासी का सपना है और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब ये सपना साकार होगा। एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की बहार होगी। डबल इंजन की सरकार में बिहार तेज गति से समृद्धि की राह पर दौड़ेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के विकास में भरपूर मदद की है, इस मदद में और तेजी आएगी। शहर से लेकर सुदूर गांव तक घर घर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। एनडीए की सरकार में बिहार में जो विकास हुआ है वह देश दुनिया जानता है। यह विकास जारी रहेगा और जो कार्य शेष रह गए हैं उसे एनडीए की सरकार तत्परता के साथ पूरा करेगी। बढ़ते आगे, बेगूसराय से नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह ने इंडी अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग इतने निर्लज हैं कि हार कर भी खुशी मना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं है, कौन किसके साथ है किसी को पता नहीं है। जैसे ही आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, इंडी गठबंधन बिखर जाएगा। 12 लोगों मिल करके
और खुश है। कांग्रेस राहुल गांधी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जैसे उनकी सरकार बन रही। रे 60 साल चलाए और 90-99 पर पहुंचे हो, 100 भी नहीं पूरा कर पाए और खुशी मना रहे हो। अरे हम तो तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जितना सभी पार्टियों को मिला के आया, उससे ज्यादा तो कि अकेले बीजेपी को आया। ये लोग इतने निर्लज हैं कि खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हो? पहले अपने तो जुट जाएं एक। ममता बनर्जी अलग थी, कांग्रेस को लात मारी, अधीर रंजन को हराई, और वो भी कर रही है एनडीए में, इंडी में है। इंडी मिंडी में कौन है नहीं है, कौन रहेगा? जब मोदी जी ले लेंगे 1 महीना में देखिएगा, फिर जिस जिस राज्य का विधानसभा आएगा फिर आनंद से रहेगा। ये लोग निर्लज लोग हैं। ये झूठ बोल करके राज्यों में लोगों को भ्रम में डाल करके इतनी सीटें भी ले पाए हैं। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम आज दिल्ली जाने वाले हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज शाम दिल्ली जाने वाले हैं। कल एनडीए की बैठक में ये भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल एनडीए की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और खबर यह है कि आज शाम ही बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली जाएंगे। बात हम पूर्णिया के करेंगे। पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव एक्शन में आ गए हैं। कल ही उन्होंने खुलेआम मंच से डॉक्टर और माफियाओं को चेतावनी दी थी। वहीं देर रात वे जीएमसीएच पहुंच गए। उन्होंने जीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड, महिला वार्ड सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया और इस दौरान पप्पू यादव ने मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। पप्पू यादव ने मौजूद डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर से बात कर व्यवस्था को सुधारने का भी निर्देश दिया है।